हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। ये हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स वन। इसमें हमारा ये फोर्थ सेशन है। आज हम थोड़ा सा पहले रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा बैक में जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। पिछले सेशन में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे। थोड़ा सा डीप इसे हम पहले रिवाइज करते हैं। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में क्या पढ़ा था? 3 अकाउंट्स पढ़े थे, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, वो हमारे रियल अकाउंट में होते हैं। और कुछ करंट एसेट्स होते हैं जैसे डेटर्स। ओके। पर्सनल में कौन होते हैं? पर्सनल में कोई ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, जैसे बैंक या कोई कंपनी या कोई पर्सन या क्रेडिटर्स या डेटर्स। और नॉमिनल में कौन से होते हैं? जो हमारे परचेज, सेल, ठीक है, खर्चे, और जो हमारी इनकम होती है या हमारे एक्सपेंसेस, लॉस या गेन, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। रियल अकाउंट्स में हमने पढ़े थे जो फर्म की एसेट्स होती हैं, जितनी भी फिक्स एसेट्स होती हैं। फिक्स एसेट्स में 2 एसेट्स होती हैं हमारी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। वो रियल अकाउंट्स में आती हैं, ठीक है। रियल अकाउंट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है। उसके फ्यू एग्जांपल्स क्या थे? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड। इनको हम टच एंड विजुअलाइज कर सकते हैं। इंटेंजिबल अकाउंट जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स। अब इसका गोल्डन रूल क्या था रियल अकाउंट का? व्हाट कम्स इन, डेबिट उसे करना है जो आ रहा है, और गोज आउट किसे करना है? जो क्रेडिट उसको करना है जो जा रहा है। जिसमें हमने एग्जांपल बताया था, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। किसी से भी हम कैश पैसा ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? कैश क्या है? हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। तो वो कैश आ रहा है, कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसी मशीनरी आ रही है तो मशीनरी क्या हो जाएगी? डेबिट। और कैश जा रहा है तब तो वो भी रियल अकाउंट। दोनों में क्या हो जाएगा? हमारा रियल अकाउंट, ठीक है। हमने एग्जांपल देखा था, फर्नीचर गया और फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर, अब दोनों हमारे क्या हैं? रियल अकाउंट हैं। फर्नीचर आया और कैश गया। फिर हमने पढ़ा था पर्सन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल अकाउंट्स। इसमें क्या था कि पर्सन से रिलेटेड हमारे ये कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड या एंटिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, एंटिटी, या कोई क्रेडिटर, डेटर जिससे पैसा लेना है या पैसा देना है। बैंक, बैंक भी क्या है? एक एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कैपिटल, ड्राइंग्स, ये हमारे पर्सनल अकाउंट में आते हैं। एक नेचुरल पर्सन अकाउंट्स थे जो जैसे किसी को जिसके नाम पे, अब ह्यूमन बीइंग का जो नाम है वो, ठीक है, उस पर हमारा ये नेचुरल पर्सन अकाउंट होते हैं। जो गॉड क्रिएशंस, मतलब नेचुरल क्रिएशन जो होती है, वो हमारे पहले पर्सनल अकाउंट। दूसरे आर्टिफिशियल जो हमारे, जो हमने ही बनाए हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, LLCs, LLPs, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जो चीज़ किसी पर्सन से रिलेट करती है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। जैसे किसी को प्रीपेड हमने वेजेस दी, ठीक है। इसका रूल क्या होता है? गोल्डन रूल, डेबिट द रिसीवर। डेबिट करना है किसको? रिसीवर को। और क्रेडिट द गिवर, जिसको हमने पैसा दिया, ठीक है, वो हमारा क्या होगा हमारे लिए? रिसीवर। जिसको हमने कुछ दिया, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, जिससे हमने लिया। गिवर मतलब जो हमें देने वाला है, और रिसीवर जो हमसे लेने वाला है, जिसको हमने दिया, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट्स के लिए ये रूल फॉलो होता है। इसके लिए हमने क्या एग्जाम्पल दिखा था? अनरियल, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हमने क्या दिया? चेक दिया, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स में हमारे कौन होता है? परचेज, सैलरी, सेल्स, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी खर्चा या नुकसान। तो हमने एग्जांपल देखा था क्या कि डेबिट करना है सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को, और क्रेडिट करना है सभी इनकम्स एंड गेंस को, ठीक है। जब हम एंट्रीज करेंगे इनकी तो हमें और क्लियरली आ जाएगा समझ में
ठीक है, बस इस रूल को हमें रिमाइंड रखना है अपने अंदर। जैसे हमने यहाँ पे परचेज अकाउंट, परचेज माल खरीदा और कैश दिया, ठीक है, तो डेबिट क्या किया हमने, ऑल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए। अब इसकी जगह परचेज की जगह कोई लॉस भी हो सकता है, तो लॉस क्या करेंगे, डेबिट। और अगर कोई प्रॉफिट होता या कोई इनकम जनरेट होती तो वो क्या हो जाती, क्रेडिट। ठीक है, एंट्री उल्टी हो जाती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या इनकम रिसीव्ड या कोई गेन हो गया। ठीक है, तो हमारे हमने समरी में ये गोल्डन रूल्स पढ़े थे अकाउंट के, रियल अकाउंट के लिए। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। पर्सनल के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट के लिए डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉस ऑफ द बिजनेस एंड क्रेडिट द इनकम और गेन्स ऑफ द बिजनेस। कोई भी ट्रांजैक्शन है, सबसे पहले हमें वो किस में वो करनी है, इसमें देखनी कि कौन से अकाउंट में पड़ रही है हमारी वो एंट्री, तभी हम उसके बाद उसे डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे एंट्री को। जब तक हम इन अकाउंट को नहीं समझेंगे तब तक हम ये चीज़ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको समझना पहले ज़रूरी है, फिर इसके बाद हम ये ट्रीटमेंट करेंगे इसका। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 10,000 रुपये बैंक में जमा कराए। बैंक हमारा क्या, पर्सनल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट। फिर हमने परचेज गुड्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एप्पल लिमिटेड, एप्पल लिमिटेड से गुड्स परचेज किया। ठीक है, तो परचेज क्या हो गया, नॉमिनल, और एप्पल लिमिटेड हो गया पर्सनल। फिर हमने सेल ऑफ गुड्स, 35,000 रुपये गुड्स बेचा। ठीक है, इसमें सेल अकाउंट डेबिट टू मैनन लिमिटेड। नॉमिनल सेल हमने, इसकी यहाँ पे ये एंट्री गलत प्रिंट हुई हुई है, यहाँ पे इसकी करेक्ट एंट्री है मेलन लिमिटेड टू सेल्स। एक्चुअल में ये एंट्री होगी इसकी मेलन टू सेल्स। ठीक है, क्योंकि इनकम हमारी क्या होगी, क्रेडिट, सेल्स हमारी क्या है, इनकम, तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। पेज रेंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू नॉमिनल टू बैंक अकाउंट, बैंक हमारा ये पर्सनल। ठीक है, अर्न ₹3,000 एज इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव किया, तो क्या हुआ, इनकम वही ना, हमें बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, वो हमारी क्या है, इनकम। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि इनकम क्या होगी, क्रेडिट, कितने से, 3,000 से। ठीक है, अब हमने अपना पिछले सेशन का रिवाइज कर लिया है। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, इलस्ट्रेशन 1 हमारी एनसीईआरटी बुक की। आइए तो स्टूडेंट हम ये वाला क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 एनसीईआरटी का है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है, इंट्रोड्यूस कैश 8 लाख रुपए एंड 50,000 बाय स्टॉक। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें यहाँ किसके लेजर उसकी पड़ रही है ज़रूरत, अकाउंट की, कैश की और स्टॉक की, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने अकाउंट पे वो करेंगे, अपने कॉलम बनाएंगे। ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन। अब हमें यहाँ पे किसकी पड़ रही ज़रूरत, कैश की, तो कैश का कॉलम बनाया। दूसरा पड़ रही है स्टॉक की, तो स्टॉक का कॉलम बनाया। दूसरी ट्रांजैक्शन में कह रहा है वो परचेज प्लांट, प्लांट खरीदा, तो फिर यहाँ पे क्या बना लेंगे, प्लांट। फिर कह रहा है कैश में पे किया है और बैलेंस एट द डेटा डेट, मतलब कि थोड़ा तो हमें कैश में दिया है, तो हम कैश का हमने पहले ही बना चुके हैं, हम पहले साथ के साथ लिख लेते हैं। इसमें कैश का बनाया है, स्टॉक मतलब गुड्स का, ये हमारे गुड्स का उसका है, और एक प्लांट का बनाया है, कैश का बना ही चुके हैं, और बैलेंस एट ए लेटर डेट, इसका मतलब कि प्लांट खरीदा है और बैलेंस लेटर डेट कह रहा है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होंगे, क्रेडिटर्स। ठीक है, जिससे हमने प्लांट खरीदा है, क्योंकि क्रेडिटर से क्या खरीदते हैं, तो हम यहाँ पे एक कॉलम बना लेंगे।
ये क्या हो गया हमारी लाइबिलिटीज़, ठीक है। और ये हो गई हमारी कैपिटल यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल भी तो इंट्रोड्यूस किया है ना, 8 लाख से इंट्रोड्यूस किया है, तो कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। फिर वो कह रहा है डिपॉजिटेड रुपीज़ 6 लाख इनटू बैंक अकाउंट। अब कैश तो हमारे पास है बना हुआ, बैंक और बनाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है परचेज ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर का नहीं बना हुआ। फिर कह रहा है मेड पेमेंट बाय चेक, चेक से पेमेंट किया, इसका मतलब बैंक से, तो बैंक बना हुआ है। परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा हुआ है, बना हुआ है। और क्रेडिट पे खरीदा हुआ है, इसका मतलब लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर्स, क्रेडिट पे करा किससे खरीदते हैं, क्रेडिट पे गुड्स क्रेडिटर्स से, और क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटीज़ में आते हैं, तो हम सब लाइबिलिटीज़ में डाल देंगे इसे। गुड्स अमाउंटिंग रुपीज़ 45,000 वो सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस, गुड्स का बना हुआ है, और क्या 60,000 कैश बेसिस पे, कैश भी हमारा बना हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज़ 80,000 वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ 1,25,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स का भी बना हुआ है, और क्रेडिट, क्रेडिट पे क्या हो जाएंगे हमारे, हमने क्रेडिट पे बेचा है तो हमारे क्या खड़े हो जाएंगे यहाँ पे, डेटर्स, डेटर्स का बनाना है, क्योंकि किसको माल बेचते हैं हम क्रेडिट पे, डेटर्स को। चेक इशूड टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज़ 35,000, 35,000 का चेक सप्लायर को इशू किया, बैंक से पेमेंट की, बैंक बना हुआ है, और सप्लायर का हमारा लाइबिलिटीज़ में है ही। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से मतलब डेटर्स से, डेटर्स ही हमारे क्या होते हैं, कस्टमर्स, जिससे हम पैसा लेते हैं बाद में। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो पैसा तुरंत दे देते हैं, कुछ उधार में बाद में देते हैं। फिर विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़, कहाँ से विड्रॉ किया, कैश विड्रॉ किया, ठीक है, तो वो किस में से माइनस होता है, कैपिटल में से, ठीक है। इसका हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों इफेक्ट किस में आएंगे, कैश में, कैपिटल में विड्रॉ करने का। तो अब हमारी पहली एंट्री क्या है, इंट्रोड्यूस 1 लाख, अब हम यहाँ पे से कर देंगे, ठीक है। तो पहला है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, तो 8 लाख रुपए कैश लगाया, तो कैश क्या हो जाएगा, कैश भी बिजनेस में है, और कैपिटल 8 लाख से बढ़ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं और 50,000 स्टॉक से लगाया, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 8,50,000, क्योंकि 8 लाख लगाया कैश से और बाकी 50,000 लगाया स्टॉक से, गुड्स लगाया मतलब। दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या कह रहा है वो, प्लांट, प्लांट परचेज, ठीक है। तो प्लांट परचेज किया है 3 लाख बाय पेइंग 15,000, 3 लाख का परचेज किया है, तो प्लांट में क्या आ जाएगा हमारा, 3 लाख का प्लांट, ठीक है। और 15,000 कैश से पे किया है, और बाकी बाद में, तो क्रेडिटर्स कितने के खड़े हो जाएंगे मेरे यहाँ पे, 2,85,000 के, क्योंकि 15,000 हम उसको 3 लाख में से 15,000 पहले ही दे चुके हैं, बाकी अब कितना देना है फ्यूचर में, 2,85,000। डिपॉजिटेड रुपीज़ 6 लाख इंटू बैंक, 6 लाख रुपए बैंक में जमा कराए डिपॉजिट, तो बैंक मेरा बढ़ जाएगा कितने से, 6 लाख से, ठीक है। इस पर हम डैश कर लेते हैं ताकि कोई इसमें मिक्स ना हो। 6 लाख से मेरा बैंक बढ़ गया, डिपॉजिट रुपीज़, अब कैश जमा करवाया बैंक में, तो 6 लाख से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ में परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड मेड पेमेंट बाय चेक, फर्नीचर खरीदा कितने का, 1 लाख का, ठीक है, और चेक से पेमेंट करी, तो क्या हो गया, 1 लाख, 1 लाख माइनस फर्नीचर परचेज्ड,
फिर क्या कह रहा है, परचेज गुड्स वर्थ ₹80,000 फॉर कैश और ₹35,000 इन क्रेडिट। गुड्स कितने का खरीदा टोटल, 8 + 8,000 80,000 प्लस 35,000, 1,15,000 का। तो गुड्स हमारा कितने से बढ़ जाएगा, 1,15,000 और 80,000 कैश से पे किया, तो हम 80,000 का क्या हुआ, गुड्स बेचा, ठीक है, परचेज गुड्स खरीदा 80,000 का, ठीक है, तो कैश गया और बाकी 35,000 का ठीक है। फिर गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000 वो सोल्ड फॉर ₹60,000। 35,000 का क्या हुआ था, 35,000 का मैं क्रेडिट पे खरीदा, तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और 80,000 मैंने कैश पे बेचा है, कैश पे ख़रीदा है, ठीक है। टोटल ख़रीदा था कितने का, 1,15,000 का। और अब छठी ट्रांजैक्शन है, ये गुड्स परचेज़ की थी, ठीक है। अब छठी जो ट्रांजैक्शन है वो होगी गुड्स सोल्ड, यहाँ का गुड्स बेचा कितने का, 60,000 का। तो गुड्स अमाउंटिंग ₹45,000, 45,000 का गुड्स, कॉस्ट पे क्या होगा, 45,000 का गुड्स हमारा गया है ना, और वो सोल्ड फॉर 60,000 ऑन कैश बेसिस। कैश कितने का बढ़ गया हमारा, 60,000 से, क्योंकि कैश हमने रिसीव किया है 60,000, 45,000 का हमारी वैल्यू जो थी गुड्स की, 45,000 की वैल्यू वो कम हुई है, ठीक है। बाकी क्या है, जो प्रॉफिट हुआ है हमें कितने का, 15,000 का, वो हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट हमारा क्या होता है, कैपिटल में ऐड होता है। जो बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है वो साल का होता है, जो प्रॉफिट निकलता है वो होता है, फिर वो जो हमारी बिजनेस की पूंजी है उसमें ऐड हो जाता है, हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। फिर 7, गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वो सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट। अब क्या हुआ है, गुड्स बेचा है कितने का, 1,25,000 का, तो कैश कितने से बढ़ गया, 1,25,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 वो सोल्ड फॉर 1,25,000 ऑन क्रेडिट बेचा, अच्छा सॉरी, 1,25,000 के डेटर्स खड़े हो जाएंगे हमारे, ठीक है। और 80,000 का हमने माल बेचा है, तो वैल्यू क्या थी गुड्स की, 80,000। बाकी क्या है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि 80,000 का गुड्स 1,25,000 में बेचा है, तो 45,000 का प्रॉफिट हमारा P&L में जो होता है, P&L जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। फिर चेक इशू टू सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000, तो सप्लायर को हमने क्या करा, चेक इशू किया, तो बैंक से माइनस हो जाएगा। सप्लायर चेक इशू टू द सप्लायर ऑफ गुड्स वर्थ ₹35,000, यहाँ पे भी गुड्स बेचा था हमने, गुड्स सोल्ड। अब 8वां क्या है, चेक इशू टू सप्लायर, कितने का चेक था, 35,000 का, तो 35,000 ये तो हो गया, 35,000 से हमारा बैंक क्या हो जाएगा, माइनस, और सप्लायर भी हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे 35,000 से, क्योंकि हमारी देनदारी क्या हो गई, घट गई ना। हमें देना था कितना, इतना देना था, उसमें से हमने 35,000 दे दिया है अब।
फिर नोवा एंट्री, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 75,000, 75,000 का चेक रिसीव हुआ है तो बैंक क्या हमारा बढ़ गया, ठीक है। और कस्टमर डेटर्स क्या हो गए, कम हो गए, क्योंकि बैंक डेटर से लेने थे कितने, 1,25,000, उसमें से 75,000 आ गए। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। और 10th एंट्री है हमारी, विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। तो ड्राइंग्स मेड बाय ओनर, कैश निकाला उसने। विड्रॉ क्या होता है, हमेशा कैश। अगर गुड्स निकाला होता तो वो बाय लिखता, बाय गुड्स इतने वैल्यू की बिजनेस से निकाली, तो यहाँ विड्रॉ किया तो 25,000 कैश निकाल लिया। तो ड्राइंग्स हमारी किस में से माइनस होती है, कैपिटल में से, क्योंकि बिजनेस की पूंजी में से निकाला ना। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब हमारी जो यहाँ पर टोटल आ जाएगा हमारा, कितने फिगर्स बनती है। अब हम इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको 8 लाख माइनस 15,000 माइनस 6 लाख माइनस 80,000 प्लस 60,000 माइनस 25,000, 1,40,000, ठीक है। 50,000 प्लस 1,15,000 माइनस 45,000, ये आ गए हमारे 40,000। ये 3 लाख, ये 6 लाख में से 1 लाख, 5 लाख, 5 लाख माइनस 35,000 प्लस 75,000, ये आ गया 5,40,000। फर्नीचर 1 लाख, ठीक है। डेटर्स हो गए हमारे 40,000, ठीक है। और कितने, 2,85,000 प्लस 35,000 माइनस 35,000, 2,85,000। ये कितना, 8,50,000 प्लस 15,000 प्लस 45,000 माइनस 25,000, ये हो गए 8,85,000, ठीक है। अब हम इसको अपनी बैलेंस शीट में पोस्ट करेंगे। देखो कैपिटल कितनी हो गई, 8,85,000, और लाइबिलिटीज़ 2,85,000, कैश हो गया हमारा 1,40,000, और स्टॉक हो गया 40,000। प्लांट, फिक्स्ड एसेट्स हमेशा ऊपर आती हैं। बैंक, फर्नीचर, डेटर्स, अब इसका टोटल करते हैं, 3 लाख प्लस 1 लाख, चालीस हज़ार नहीं है ये, हमारे 1,25,000 में से 75,000 गए, 50,000, तो डेटर्स कितने हो गए, 50,000। तो कितना हो गया, 3 लाख
प्लस 1,00,000 प्लस 1,40,000 प्लस 5,40,000। 11,70,000। ये भी 11,70,000। तो हमारी दोनों बैलेंस शीट क्या हो गई, दोनों बैलेंस शीट के टोटल मैच हो गए। हमारी जो इन क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें एनालाइज करना है इफेक्ट ऑफ इच ट्रांजेक्शन्स ऑन एसेट एंड लायबिलिटीज शो दैट द बोथ साइड्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल्स टू एल प्लस सी रिमेन्स इक्वल, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो देखो एसेट कितनी है हमारी 11,70,000 इजिकल्स टू लायबिलिटी कितनी हो गई 2,85,000 प्लस 8,85,000। तो दोनों का टोटल क्या हो गया 11,70,000 11,70,000 मैच्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, फिर हम अब जनरल एंट्रीज करेंगे आगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।